राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, उसका नाम है नाम जप। और हम यहाँ पर इस बात को डिस्कशन करेंगे कि हमारे पास 3 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन जो कि काफ़ी लोगों का रहता है, आप लोग इससे रिलेट कर पा रहे होंगे कि बहुतों का ये क्वेश्चन है क्योंकि आज एक प्रचलन चला हुआ है कि न जाने कितने नॉलेजेबल लोग, साधु, संत या फिर कहें तो न जाने अनगिनत क्रिएटर्स ये समझा रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि नाम जप करो, नाम जप करो, नाम जप से सब अच्छा हो जाएगा, नाम जप से सब अच्छा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे अपने 3 सवालों पर और ये सवाल है ये कि नाम जप हम क्यों करें? नाम जप हम कैसे करें? और नाम जप से मिलेगा क्या? दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न से कि नाम जप हम क्यों करें? और इसी के साथ मेरा और एक सवाल है कि ये नाम जप ये अभी कुछ हाल फिलहाल के सालों से अगर मैं बात करूँ तो पिछले 5, 8, 10 सालों से बहुत ज़्यादा लोगों को इंटरनेट के माध्यम से पता चल रहा और तो उनके मन में ये सवाल भी हो रहा है कि ये पहले भी था, तो अब इतना पॉपुलर क्यों हो रहा? और इसमें इतनी खास बात क्या हो गई? तो दोस्तों, इसमें कोई खास बात नहीं है। नाम जप पहले आप अगर मैं बात करूँ तो उस दौर के जब एंटीनास का यूज़ करते थे हम और घर पे एक डब्बे वाला ब्लैक एंड व्हाइट टीवी रखते थे, तो उसपे कुछ सीरियल्स आते थे, रामायण, महाभारत। तो अगर मैं रामायण की बात करूँ तो हम सबने रामायण देखा है, न जाने हर किसी ने रामायण को देखा है, अलग-अलग रूपों में देखा है, अलग-अलग चैनल्स में देखा है, हर समय में एक नई रामायण बनती। तो उस समय भी एक रामायण बनी थी जब लोगों के पास कोई इंटरनेट केबल नहीं था। उस समय हमें दिखाया गया और हमारी समझ जितनी थी, हम बस इतना ही देखते थे उस टीवी पर। एंटीना घुमाने के बाद चैनल आता था और फिर हम जाकर देखते थे। तो बड़ा चाव से देखते थे, ध्यान से देखते थे। उसमें कुछ साधु, संत बैठे रहते थे, तपस्या करते थे। हर किसी को दिखाया गया कि अगर किसी को कोई शक्ति चाहिए, कुछ वरदान चाहिए, अमर होना है स्पेशली, तो वो क्या करते थे? वो तपस्या करते थे। दोनों हाथ बैठ गए, कोई पहाड़ पर खड़ा हो गया, एक पैर दूसरे पैर के ऊपर ले गए और एक साधना में बैठे, कोई गुफा में चला गया। अलग-अलग प्रकार की साधना दिखाई गई कि मतलब कुछ भी पाना है, जो कुछ भी आपको चाहिए, उसके लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी। ये चीज़ हमें पहले भी दिखाई गई थी। हम इसे देखें और बस यूँ इतना कैजुअली इसे भूल गए कि चलो तपस्या तपस्या हो रहा है, इस बात को हम भूल गए। उसके बाद जो वरदान मिल रहा है, हमारा फोकस उस पे है। इसलिए हम लोग उस चीज़ को उस समय उतने बेहतर तरीके से कैच नहीं कर पाए। लेकिन जैसे-जैसे इंटरनेट के माध्यम से मैंने बताया कि नाम जप के बारे में फैला, पूजनीय श्री प्रेमानंद महाराज जी ने भी इसके बारे में लोगों को बहुत जागरूक किया। तो ये पहले से थी, मगर अब इंटरनेट के माध्यम से बहुत तेज़ी से हर किसी के पास पहुँचा। तो दोस्तों, नाम जप हम क्यों करें? दोस्तों, यहाँ से हमें एक सीख मिली कि हम बहुत परेशान होते हैं, मन में न जाने बहुत सारे ख्याल चलते रहते हैं, प्रॉब्लम्स को लेके, इश्यूज़ को लेके। तो जब हम नाम जप करते हैं और दोस्तों यहाँ पे एक खास बात, अगर आप ध्यान से देखें, तो चाहे वो किसी भी रिलीजियस से हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, आप हर धर्म में एक खास चीज़ ज़रूर देखें कि उसके अकॉर्डिंग जो भी फेस्टिवल्स होते हैं, पूजा होती है, नमाज़ होती है, बाइबल पे डिस्कशंस होते हैं, गुरुद्वारे पे कीर्तन होते हैं, इन सब का जुड़ाव कहीं न कहीं सिर्फ़ एक चीज़ पे जा रहा है, वो है ध्यान। मतलब हमारे भीतर जो उथल-पुथल चल रही है, हमारे मन के अंदर जो सैकड़ों विचार आ रही है, उस सैकड़ों विचार को किसी एक जगह, कोई एक पर्टिकुलर थिंग पे पहले ले जाके फोकस करना। सारे धर्मों का एक पॉइंट बन रहा फोकस करना। आप देखे होंगे कि हिंदू है, वो पूजा कर रहा, मंत्र उच्चारण कर रहा, मुस्लिम है, वो नमाज़ पढ़ते हैं, पाँचों टाइम नमाज़ पढ़ते हैं, पाँचों टाइम ध्यान को फोकस करने की कोशिश करते हैं। क्रिश्चियंस हैं, वो भी चर्च में जाते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, गुरुद्वारे में कीर्तन होती है। अच्छा, आप मुझे खुद एक बात बताएं, अगर मैं एक हिंदू और मैं पूजा कर रहा हूँ और मुझे मेरे भगवान ने, मैं जिस भी सुपरनेचुरल शक्ति को, भगवान शिव, कृष्ण, राम, राधा रानी, किसी को भी मानता हूँ और मैं ये मान रहा हूँ कि हाँ, ये मुझे सब कुछ दे रहे हैं, तो जरा एक बात बताइए, जो दूसरे धर्म के लोग हैं, सपोज दैट वो क्रिश्चियन है, वो मेरे भगवान की पूजा नहीं करता लेकिन फिर भी उसे सब कुछ मिल रहा है, तो क्या, क्यों, कैसे? दोस्तों, पूजा हम कर रहे हैं, टाइम स्पेंड वो कर रहे हैं, नमाज वो पढ़ रहे, कीर्तन वो कर रहे हैं, कुल मिला के अगर मैं एक पॉइंट को पकड़ूं तो वह फोकस बस एक चीज पर है और वो है मन का ध्यान। तो दोस्तों, इसलिए हमें नाम जाप करना क्यों जरूरी है? इसका जवाब यही था कि जब तक हम कोई भी एक ऐसी पर्टिकुलर शक्ति, कोई भी सुपरनेचुरल शक्ति, कोई भी एक ऐसी चीज, चाहे वो कोई एक पत्थर का सुंदर सा स्टोन हो, कोई एक ताबीज हो, आजकल होते हैं ना बाबा ताबीज देते हैं, तो वो सोचते हैं कि बाबा ताबीज में कुछ भर के इससे ठीक हो गया। नहीं, जब वो ताबीज देते हैं तो आपके मन में एक विश्वास बन जाता है, मन में धारणा बैठ जाती है, वो सबकॉन्शियस में जाता है, फिर ठीक होता है। फोकस वही, बात वही कि मन का ध्यान। तो दोस्तों, नाम जब हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम किसी भी एक पावर को याद कर रहे हैं, मन के विचार को रोक दिया,
बिल्कुल ध्यान करें, चाहे मैं राम, 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 अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह या कोई भी एक नाम आप एक फूल का भी नाम ले लीजिए, एक पत्तों का भी नाम ले लीजिए, एक कोई भी एक पर्टिकुलर थिंग जिस पे आपको बहुत ट्रस्ट है और आपको लगता है इस नाम लेने से मेरा ये काम बन जाएगा, तो मैं डेफिनिटली गारंटी देता हूँ कि आप सिर्फ 10 दिन ये करके देख लीजिए। चेंजेस आपको खुद दिख जाएगा। अब चेंजेस इससे नहीं दिखाई कि आपने नाम क्या लिया। बात बस इतना है कि आपने पूरे मन के सैकड़ों विचार कोई एक पर्टिकुलर थिंग पे ले गए। जब मैं बोल रहा हूँ राम, 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 तब मेरे मन में दूसरा विचार आ नहीं पा रहा। आ रहा तो उसे समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूजन हो रहा, क्योंकि मेरा फोकस राम, 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 राम। इससे क्या हो रहा? नेगेटिव थॉट्स नहीं आ रहे, नेगेटिव थॉट्स नहीं आ रहे, मेरा माइंड, मेरी फ्रीक्वेंसी कहाँ जा रही है? अप की ओर, पॉजिटिविटी की ओर। और जब मेरी वाइब्रेशन, मेरी फ्रीक्वेंसी सब एक अलाइन होंगे, पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे, उसके बाद हमारी हर डिजायर पूरी हो सकती है, चाहे वो फाइनेंस हो, रिलेशनशिप हो, कोई बड़ा मैनिफेस्टेशन हो आपका, कोई ड्रीम्स हो आपका। आप सिर्फ 10 दिन इसे करके देखिए। और दोस्तों, नाम जप से होगा क्या? हमारे दूसरे सवाल जो था, स्पेशली नाम जप से होगा क्या, मैंने इस पहले वाले में ही बताने की कोशिश की, मगर इसमें भी जानते हैं। दोस्तों, जब भी आप शांति से बैठते हैं, शोर शराबों से दूर रहते हैं, मोबाइल की दुनिया से थोड़े हटते हैं और कोई भी एक चीज ले लेते हैं हाथ में या किसी भी चीज का ध्यान करते हैं और सिर्फ आप इसे 10 मिनट एक दिन करके देखिए। आप नाम जप करिए, राधा राधा, राम राम, कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, तो आपका माइंड बहुत स्थिर हो जाएगा। वो जो फिर एवरीडे चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, जेलसी, इरिटेशन, भगवान मेरा काम नहीं कर रहे, भगवान कुछ नहीं कर रहे, इन सबसे ध्यान हटेगा आपका। क्योंकि जब आपका मन शांत होगा, जब पानी उथल पुथल करती है ना, तो पानी के नीचे क्या है ये जल्दी नजर नहीं आती, लेकिन जब पानी बहुत गहरे रूप से शांत हो जाती है तो हम देख सकते हैं कि पानी के ऊपर एक छोटी सी चीज क्या चल रही है, पानी के नीचे क्या चल रही है। तो जब नाम जब हम करते हैं और हमारा मन शांत होता है, तो इसके बाद हम दूसरे नए विचारों को जन्म देते हैं, उसे देख पाते हैं। हमारे और दूसरे नए विचार के बीच जो दूरी होती है, जो धुंधलपन होता है, वो बिल्कुल नहीं होता। इसलिए हमें नाम जप करना जरूरी है। और तीसरा इससे होगा क्या, और सबसे मेन चीज, दोस्तों, सिर्फ आप 10 दिन 10 मिनट का ध्यान कीजिए, सिर्फ 10 दिन। और इसके बाद जो होगा वो आप बिलीव नहीं कर पाओगे। आपकी डेली हैबिट्स, जिसे आप रोज सोच रहे कि नहीं मैं आपसे गुस्सा नहीं करूंगा, दोस्तों आप इस तरह से नहीं छोड़ सकते। मैं ये गलत काम नहीं करूंगा, मैं बार बार सोचता हूँ मैं ये नहीं करूं, फिर भी कर देता हूँ, फिर गिल्ट में चला जाता हूँ। जो कभी भी आपने अपने लाइफ में रियलाइज किए होंगे, सबके साथ कभी ना कभी ये इंसिडेंट हुआ होगा, वो चाहते हैं, कुछ काम है ऐसे उनके पर्सनल लाइफ में, हर किसी का अलग अलग है, कि वो चाहते नहीं मुझे ये काम नहीं करना, मुझे ये काम नहीं करना, फिर न जाने कैसे वो काम हो ही जाता है। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा मेन रीजन है कि आपका माइंड शांत नहीं है। वो शांत नहीं है, इसलिए कोई भी नेगेटिव चीज जब आपके अंदर आ रही है तो वो उससे लड़ ही नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी बिखरा पड़ा है, सुबह फोन के स्क्रॉलिंग में, थोड़े शॉर्ट्स के स्क्रॉलिंग में, थोड़े बाहर घूमने के स्क्रॉलिंग में, मतलब अलग अलग जगह भटका हुआ है। लेकिन दोस्तों, ये नाम जब हमें एक जगह ले आता है, फोकस पे ले आता है, मन शांत कर देता है करने के बाद, तो इसके बाद ये होता है कि आपके वो सारे हैबिट्स हट जाते हैं और उसके बाद आपकी जिंदगी में मैजिक होता है। आप इसे करके देखिए, आपका कोई भी जो भी ड्रीम है, आप कोई भी एक पर्टिकुलर नाम जिस पे आपको सबसे ज्यादा भरोसा हो, फोन को बंद करे, साइड रखिए, बिल्कुल अच्छे से बैठे, ध्यान करें, चल भी रहे हैं ध्यान करें, पानी के आगे कभी घूमते हैं, कभी जाते हैं, कभी बैठते हैं, कोशिश कीजिए वहां 5 मिनट का ध्यान करें। मन में विचार आ रहा, विचार को इसलिए मैंने कहा कि कोई एक नाम को पकड़िए। ये नाम क्या करेगा? जैसे ही आपने एक नाम पकड़ा, राम राम, कृष्ण कृष्ण, राधा राधा, तो ये हो क्या रहा है? मैंने सोच लिया आज मुझे राम 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 नाम जप करना। इससे क्या हो रहा? मैं दूसरे विचारों को एकदम बांध दिया और पूरा फोकस चला गया। तो इसका ये भी जवाब मिल गया कि कैसे करना है, क्यों करना है, इससे होगा क्या। दोस्तों, बस 10 दिन। दोस्तों, ये छोटी वीडियो, मैं इस पे ज्यादा डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैंने जितनी भी बताई ये सारी डिटेल का एक मेन पॉइंट है जो मैंने आपको बता दिया। आपने हजारों वीडियो देखी होंगी, आप चाहिए आगे जाके और भी वीडियो देख लीजिए, 1 2 10 वीडियो देख लीजिए, सबका सार केवल एक ही है, मन का ध्यान। तो दोस्तों, सिर्फ 10 दिन आप ये कीजिए और 10 दिन के बाद जो बदलाव मुझे मेरे अनुभव में मिला है, मेरी जिंदगी आज बिल्कुल बदल गई। मैं पहले क्या था और आज मैं क्या हूँ। वो लड़का जो गुस्सा करता था, चिड़चिड़ाना, जॉब करता था, माफ कीजिएगा, सुबह वही 9 घंटे की शिफ्ट, माइंड फ्रस्ट्रेट होना, परेशान होना, कहीं रास्ता नहीं मिला। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर टाइम, हर चीज, हर टाइम, हर काम का एक योग होता है और वो उसी योग के टाइम पर होगा। तो मेरे साथ वही हुआ। जब बहुत भटक गया तो एक रास्ते पर आया, समझा सुना, नाम जब पहले विश्वास नहीं हुआ, फिर बोला कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी कुछ नहीं है जिंदगी में, कुछ करके देखता हूँ। और दोस्तों, उसके बाद से मैंने जिस पॉजिटिव लाइन पे आ गया, मेरी फ्रिक्वेंसी, मैंने अपने वाइब्रेशंस पे काम की। नाम जब उसमें से एक ऐसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसे मैंने अपना सबसे इंपॉर्टेंट सहारा माना, क्योंकि नाम जब के थ्रू मेरा एक ही फोकस रहता है, पहले हजारों विचारों को कोई एक विचार पर लाना और फिर वहां मन को शांत करना।
2 दिन 3 दिन प्रॉब्लम हुई, जैसे-जैसे करने लगा मज़ा आने लगा। मन शांत होता था, मन खुश होता था, बहुत मज़ा आया और धीरे-धीरे आज मैं बदल गया। तो मुझे पूरी उम्मीद और आशा है, ये वीडियो आपकी लाइफ़ बदलेगी। आज से ही नाम जप करना शुरू करें और जो भी बदलाव हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पर आकर ज़रूर बताएँ। इसी के साथ आपसे विदा लेने का टाइम हो गया है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बनती जा रही है। प्लीज़ जितना हो सके चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। दोस्तों को भेजें, उन्हें भी बताएँ ताकि वो भी अपने ट्रबल से बाहर निकल सकें। इसी के साथ मैं अंत करता हूँ। राधे-राधे दोस्तों, अपना पूरा ख़्याल रखिए।